भाइयों और बहनों, भक्तजनों, नवरात्रि के 5वें दिन हम जिस स्वरूप की आराधना करते हैं वह है माँ स्कंदमाता। माँ का यह स्वरूप इतना करुणामय, इतना दिव्य और इतना गहन है कि साधक का हृदय देखते ही भर आता है। माता के नाम में ही उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय और माता अर्थात उनकी जननी। माँ स्कंदमाता के दर्शन मात्र से साधक को एक साथ दो आशीर्वाद मिलते हैं, एक माँ का वात्सल्य और दूसरा भगवान कार्तिकेय का वीर्य और पराक्रम। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति और प्रेम, ज्ञान और ममता, विवेक और करुणा, ये सब एक ही माँ से प्राप्त होते हैं। माँ का स्वरूप। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ स्कंदमाता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में थामे हुए हैं, जो स्वयं देवताओं के सेनापति कहलाए। दूसरे हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं, जो सौभाग्य और स्थिरता का प्रतीक है। तीसरे हाथ में त्रिशूल है, जो अधर्म और अन्याय का संहारक है। और चौथे हाथ में शास्त्र है, जो ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाता है। उनका वाहन सिंह है। सिंह निर्भयता और सामर्थ्य का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि माँ का भक्त यदि उनकी शरण में जाता है तो उसके जीवन से भय और दुर्बलता दूर हो जाते हैं। पौराणिक प्रसंग देवासुर संग्राम। कथा आती है कि एक समय असुरों के अत्याचार से समस्त लोग त्रस्त हो गए। देवता बार बार असुरों के सामने हारने लगे। तब देवताओं ने महादेव और पार्वती जी से प्रार्थना की। देवी ने अपने तेज से स्कंद पुत्र को जन्म दिया। वही स्कंद आगे चलकर देवताओं की सेना के सेनापति बने और तारकासुर जैसे असुरों का संहार किया। अब आप सोचिए, अगर माँ स्कंदमाता न होती तो कार्तिकेय का जन्म ही संभव न था। और अगर कार्तिकेय का जन्म न होता तो देवताओं की विजय असंभव हो जाती। इसका अर्थ है कि धर्म की स्थापना में माँ का योगदान सर्वोपरि है। भक्ति का रहस्य। माँ स्कंदमाता का एक विशेष गुण है, वे अपने भक्त के ऊपर उतनी ही करुणा बरसाती हैं जितनी एक माँ अपने पुत्र पर। साधक जब उनका ध्यान करता है तो उसके भीतर से ही ज्ञान और विवेक का प्रकाश फूट पड़ता है। भक्तों, यह ध्यान रखना कि माँ की भक्ति केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं होती। भले ही किसी को संतान सुख चाहिए, लेकिन उनका आशीर्वाद केवल उसी तक सीमित नहीं है। वे ज्ञान देती हैं ताकि साधक हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। वे धैर्य देती हैं ताकि जीवन की कठिनाइयों में भी मन विचलित न हो। वे संकट मोचन हैं, हर विपत्ति में रक्षक बनकर खड़ी होती हैं। कहा जाता है कि एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके जीवन में बहुत दुख थे, न संतान, न धन, न सुख। लेकिन उनका विश्वास अडिग था। नवरात्रि में उन्होंने 5वें दिन माँ स्कंदमाता की आराधना आरंभ की। वे रोज माता के समक्ष दीप जलाते, पुष्प अर्पित करते और मंत्र जपते। कुछ महीनों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम रखा स्कंदभक्त। यह कथा हमें बताती है कि माता की भक्ति निष्फल नहीं जाती। साधना का मार्ग। यदि कोई भक्त माँ स्कंदमाता की साधना करना चाहता है तो उसे कुछ नियम अपनाने चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप और धूप जलाएं। शुद्ध कमल या पीले फूल अर्पित करें। स्कंदमातर्य नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। अपने परिवार, संतान और समाज की भलाई के लिए प्रार्थना करें। माँ की साधना से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो बुद्धि में स्पष्टता आती है। आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों, यह भी समझो कि माँ स्कंदमाता केवल बाहरी रूप में पूजनीय नहीं हैं। वे हमारे भीतर के विवेक और करुणा का प्रतीक हैं।
जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, जब भी हम किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं, जब भी हम परिवार के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं, तब तब मां स्कंदमाता हमारे भीतर प्रकट हो रही होती हैं। भक्तों की और कथाएं। कथा 1, संतान सुख की प्राप्ति। एक बार एक व्यापारी दंपत्ति, जिनके विवाह को 20 वर्ष हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। उन्होंने अनेक उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ। अंत में एक संत ने उन्हें नवरात्रि में 5वें दिन मां स्कंदमाता की विशेष आराधना करने का उपदेश दिया। वे पति पत्नी पूरे मन से उपवास करने लगे, मां का नाम जपते और माता को पुष्प अर्पित करते। वर्ष समाप्त होते होते उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन से उन्होंने प्रतिवर्ष 5वें दिन विशेष पूजा आरंभ की और समाज में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। कथा 2, विवेक का वरदान। एक युवा विद्यार्थी, जिसकी बुद्धि प्रखर थी, परंतु जीवन के मार्ग में वह निर्णय लेने में असमर्थ था। बार बार गलत चुनाव करता और पछताता। उसने एक गुरु से उपाय पूछा। गुरु ने कहा, पुत्र, नवरात्रि में मां स्कंदमाता की आराधना करो, वे तुम्हें विवेक का वरदान देंगी। उसने नियमित रूप से मां का ध्यान और मंत्र जप किया। कुछ ही समय में उसका मन स्थिर हुआ और उसमें निर्णय लेने की शक्ति आ गई। वह आगे चलकर एक बड़ा नेता और समाज सुधारक बना। कथा 3, संकट से मुक्ति। एक गांव में महामारी फैली। लोग त्रस्त हो गए। तभी एक वृद्धा ने सबको बुलाया और कहा, हम सब मिलकर मां स्कंदमाता की आराधना करें, मां हमें बचाएंगी। पूरे गांव ने 5वें दिन उपवास रखकर माता को समर्पण किया। धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम हुआ और गांव बच गया। तब से उस गांव में हर वर्ष नवरात्रि के 5वें दिन सामूहिक आराधना की परंपरा शुरू हुई। मां स्कंदमाता के गुण और उनका प्रतीकात्मक अर्थ। 1, सिंह पर आरूढ़ निर्भयता और शक्ति। 2, गोद में पुत्र कार्तिकेय, ममता, संतान का कल्याण और करुणा। 3, कमल धारण, सौभाग्य, स्थिरता और पवित्रता। 4, त्रिशूल, बुराई का नाश और धर्म की रक्षा। 5, शास्त्र, ज्ञान और विवेक का मार्ग। यह सब हमें सिखाता है कि जीवन में शक्ति और ममता, विवेक और धर्म सबका संतुलन आवश्यक है। भक्तिपूर्ण उपदेश। भक्तों, ध्यान रखो कि माता की भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित न हो। यदि हम सिर्फ पूजा कर लें और जीवन में करुणा न दिखाए, विवेक का उपयोग न करें, तो वह अधूरी भक्ति है। मां हमें यह संदेश देती हैं कि संतान का पालन पोषण केवल भोजन और वस्त्र देने से नहीं होता, उसे संस्कार देना भी उतना ही आवश्यक है। कठिन समय में भयभीत होकर पीछे हटना नहीं, बल्कि सिंह की तरह निर्भय होकर आगे बढ़ना चाहिए। विवेक और निर्णय शक्ति हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। समाज और परिवार की सेवा ही सच्ची साधना है। मंत्र साधना और ध्यान। स्कंदमातर्य नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से मनुष्य को मां की कृपा तुरंत अनुभव होती है। ध्यान का तरीका। आंखें बंद कर मां के स्वरूप की कल्पना करें। सिंह पर विराजमान, गोद में कार्तिकेय, हाथ में त्रिशूल और कमल। उनके मुख से निकलती करुणा की ज्योति को अपने हृदय में उतरता हुआ देखें। अनुभव करें कि आपका मन शांत हो रहा है और बुद्धि में प्रकाश भर रहा है। आध्यात्मिक रहस्य। मां स्कंदमाता केवल बाहरी देवी नहीं, वे हमारे भीतर की करुणा और विवेक की शक्ति हैं। जब हम संतान की देखभाल निस्वार्थ भाव से करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों को धर्मपूर्वक निभाते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं, तब तब मां स्कंदमाता हमारे भीतर प्रकट होती हैं। जीवनोपयोगी संदेश। 1, मां हमें संतुलन सिखाती हैं, शक्ति और करुणा का संतुलन, विवेक और प्रेम का संतुलन। 2, मां हमें निस्वार्थता सिखाती हैं,
संतान और परिवार के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। 3 माँ हमें साहस देती हैं, हर परिस्थिति में निर्भय रहना और धर्म का पालन करना। 4 माँ हमें ज्ञान देती हैं, विवेक से निर्णय लेना, ताकि जीवन सफल और संतुलित बने। उपसंहार। भक्तों, नवरात्रि का 5वां दिन हमें यह सिखाता है कि माँ स्कंदमाता केवल संतान सुख की दात्री नहीं, बल्कि वे जीवन की हर समस्या का समाधान हैं। वे हमें साहस देती हैं, विवेक देती हैं, करुणा देती हैं और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। इसलिए जो साधक पूरे मन से उनकी शरण में आता है, उसका जीवन भय, अज्ञान और दुख से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में स्थिरता, संतोष और आनंद आता है। जय मां स्कंदमाता।